अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सूर्य को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि क्या है कि अभी थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बेस तैयार हो रहा है, फाउंडेशन, ठीक है। कैसे? जैसे कोई बिल्डिंग बनता है तो फाउंडेशन बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, टाइम लगता है। उसके बाद पिलर फाउंडेशन जब तैयार हो जाता है, पिलर और फाउंडेशन बनने के बाद तो ईंट ईंट तो तुरंत सटरा तुरंत बनने लगता है। तो जो समय लगता है वो फाउंडेशन लगता है। तो इसी तरह से कुरान जो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो अभी फाउंडेशन तैयार हो रहा है हम लोगों का। ईमान क्या है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, कैसे दुआ मांगते हैं। अभी देखिए, अभी सारा ईमान का ट्रेड चल रहा है। हमको पहले ही बताया था, पहले ईमान के अल्लाह ताला बताएंगे कि ईमान वाले क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ईमान का ट्रेड चलेगा। तो ईमान कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए, ईमान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसको समझने में तो समय तो लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा। इसीलिए अभी एक आयत में हम लोग इतना विस्तार से लंबे से डीप में जा रहे हैं। फिर आगे जब बढ़ते चले जाएंगे तो आप जब अब मान लीजिए कुछ चीज़ ईमान पे बात होगी तो उस पर हमको ज़्यादा नहीं समझाना नहीं पड़ेगा, ये हम लोग को ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से हम लोग समझ चुके होंगे। तो बात पहले से जब फाउंडेशन तैयार होगा तो ईंट अपने आप लगने लगेगा, सट सट लगेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना है हम लोग को समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि क्योंकि देखिए, मुसलमान घर में पैदा हो जाना ईमान नहीं होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ईमान सिर्फ नहीं होता है। उसके लिए हम लोग को ईमान को दिल में लाना, उतारना पड़ता है। अब एक आयत आएगी आगे, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, ए ईमान वालों ईमान लाओ। आप समझिए कि ईमान वालों को अल्लाह ताला ईमान लाने क्यों बोल रहे हैं। समझिए क्यों बोल रहे हैं, समझिए। ईमान सिर्फ सिर्फ मुसलमान घर में पैदा, अब जैसे एक बात होता है कि मुसलमान घर में हम पैदा हो गए, तो अब ये बात अफवाह मतलब ऐसा है ही, लोग कहते हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, अब तो जन्नत जाना ही है। ठीक है, सज़ा काट के ही जाएंगे, लेकिन मुसलमान है तो बस जाना है जन्नत, सज़ा काट के ही जाएंगे लेकिन जाएंगे। तो सुनते होंगे, हम हमेशा सुनते हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो बात यहाँ उठता है कि जो लोग हिंदू घर में पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ हिंदू घर में पैदा हुआ, तो वो तो कभी जन्नत नहीं जाएगा। तो फिर तो तफरका हो गया। फिर तो बात आ गई कि हिंदू बच्चा बोलेगा हमको क्यों नहीं पैदा किए मुसलमान घर में, क्यों पैदा हमको नहीं किए, हम आज ना कल हम भी तो जाते जन्नत। तो अल्लाह ताला तफरक कर नहीं सकते हैं। अब समझिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह ताला तफरका करे। तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं है कि अब आप सोचिए, डॉक्टर के घर में कोई डॉक्टर बच्चा पैदा होता तो डॉक्टर बन जाता है। नहीं, उसको, वो भले ही पैदा हुआ डॉक्टर के घर में, लेकिन वो डॉक्टर बना नहीं। उसको बनने के लिए उसको कॉलेज में एडमिशन करना होगा, उसको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, एग्जाम क्लियर करना होगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। उसी तरह से हम लोग मुसलमान घर में भले पैदा हुए हैं, लेकिन ईमान दिल में दाखिल हुआ नहीं है। उसको दाखिल करने के लिए समझना होगा, कुछ करना होगा, मेहनत करना होगा, जानना होगा मैं, और कुछ तकाजा को पूरा करना होगा, तब ईमान दिल। एक आयत और आती है, अल्लाह ताला बोलते हैं, तुम क्या समझ, तुम्हारे दिल में ईमान दाखिल भी नहीं हुआ, ईमान वाले ईमान लाओ। बहुत से आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा ईमान है क्या। हम जो समझ रहे हैं ना वो नहीं, हम लोग को वो चीज़ को लाना होगा। आगे जब आयत आएगी उसमें बात आएगा कि ईमान लाओ, ईमान वाले ईमान लाओ, और फिर बहुत सी बात आगे चलेंगे, लंबा हो जाएगा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब, थोड़ा सा मेहनत करना होगा समझने की। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम हल्के में एकदम नहीं लेना, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा। और नहीं करेंगे कि देखिए, कोई भी चीज़ ना, हम लोग ये मानते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम लोग प्रायोरिटी वाइज काम करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, हम अभी काम नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हम गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को नहीं कर रहे, इसका मतलब हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप अभी गौर कीजिएगा, कोई चीज़ आपको काम करने को मिलता है तो हम लोग उसको किसी भी हाल में कर देते हैं। अगर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं तो किसी भी हाल में उसको करके ही सोएंगे, अगर प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कुरान समझने का हमको समय नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कुरान को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर हम देंगे तो किसी भी हाल में हम करके ही सोएंगे, कुछ भी हो जाए उनको कोई भी काम ऐसा है घर में जो जरूरी है, वो देखिएगा हम लोग कर ही लेते हैं, कितनों हम बिजी हो करके ही दम लेते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो समझिए वो प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर हम कुरान को नहीं समझ रहे, सीख रहे, आप बोल रहे समय नहीं, इसका मतलब हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, सीधा सा बात है। तो प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अब देखिएगा आस्ते आस्ते। तो इसीलिए समझ देना होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ठीक है, तो इसमें अल्लाह ताला बोलते हैं यह किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो देखिए, शक की बात हुई, शक कब होता है, जब कोई आयत एक दूसरे आयत से टकराएगी, कॉन्फ्लिक्ट करेगी। मान लीजिए यहाँ कुछ अल्लाह ताला बोलेंगे, उस आयत में कुछ और बोल दिए, तब ना एक अंदर में शक पैदा होता है, यहाँ ऐसा था वहाँ ऐसा। तो ऐसा कुरान में कोई आयत नहीं है जो एक दूसरे से टकराएगी।
तो शक की बात नहीं, शक तभी ना होता है कि हम यहाँ कुछ देख रहे हैं वहाँ कुछ देख रहे हैं, ऐसा क्यों जब शक पैदा होता है कि नहीं ये गलत हो सकता है, मन में भी ऐसा यहाँ है वैसा यहाँ, तो थोड़ा सा अंदर में एक संदेह होता है। तो अल्लाह ताला पहले बोल दिए या वह किताब जिसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है। आगे फिर है मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ठीक है, मार्गदर्शन है अवज्ञा से बचने वालों के लिए। अब देखिए मुत्तकी वर्ड आया, अब हम लोग मुत्तकी वर्ड पे थोड़ा समझते हैं मुत्तकी होता क्या है, किसके लिए मार्गदर्शन है, आप समझिए किसके लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए, यानी तकवा वालों के लिए। मुत्तकी तकवा एक ही चीज होता है। अब हमेशा हम लोग वर्ड सुनते होंगे तकवा तकवा मुत्तकी, तो ये होता क्या है तकवा किसको बोलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और तकवा जो होता है इस्लाम का बहुत ऊंचा दर्जा का चीज होता है, मतलब बहुत बहुत उसको बनने में समय लगता है, और बन गया तो समझ लीजिए वो लास्ट है। तकवा बहुत ऊंची चीज है तकवा, और वो बहुत जरूरी है। तो तकवा का माने रियल जो मीनिंग है ना, वो अगर एक लाइन में समझाया जाए तो हर वो काम से बचना, प्रोटेक्शन, हर वो काम से अपने आप को बचाना जिससे अल्लाह ताला मना किए, जिससे अल्लाह नाराज होते हैं, उससे हर वो काम से बचना जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, और हर वो काम को करना जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, जिससे अल्लाह ताला इनाम रखे जिस कामों में, तो उसको कहते हैं तकवा, ठीक है, उसको कहते हैं तकवा कहना। तो बहुत जगह इसका एक और मीनिंग लोग कहते हैं कि तकवा का मतलब होता है खौफ, एंगर, अल्लाह से डर। तकवा देखिए अल्लाह से डर है, देखिए डर है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अब आप समझिए हर जगह लोग अब 60 से 100 बार लगभग तकवा का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कुरान में। अब हर जगह हम लोग डर 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 करेंगे। अब यहाँ हम लोग भी जानते हैं अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। अल्लाह ताला हम लोग पिछले अभी में सुने, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम शुरू करने से पहले हम लोग अल्लाह ताला हम लोग को बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने। तो अल्लाह हमेशा अपने नाम से पहले रहमान जोड़ता है। आपको पिछली बार ही बताया कि हर काम में अक्सर बार देखे होंगे कि अल्लाह ताला अपने नाम से पहले रहमान जोड़ता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की जो जितनी सारी सिफात है ना, हजारों जितनी भी सिफात है अल्लाह ताला की, वो रहमान से ही का ही एक्सटेंशन है। जैसे आपको पहले ही बताया जब्बार कहार, ये भी एक रहमानियत है हम लोगों के लिए। क्या कायनात पे जब्र है कि इतने बजे सूरज उगना है तो उगना है, बीज बोए तो ये बीज उगना है, जो भी कायनात पे जो जब्र है अल्लाह का वो हमारे लिए तो रहमानी है। तो जितना भी अल्लाह ताला का सिफात है वो हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए वो रहमान है। अल्लाह ताला रहमान का ही एक्सटेंशन है जितना भी सिफात है। तो अब यहाँ बार अल्लाह ताला में कूट कूट के रहमानियत भरा हुआ, कूट कूट के इतना सारा रहमानियत भरा हुआ है। तो फिर डर, हर बात में डर को इतना ऊंचा क्यों लाना? अक्सर बार बार हर जगह डर डर नहीं, डर है ठीक है, डर भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो ओहदा है वो अल्लाह ताला का रहमानियत है। देखिए डर होना जरूरी है, डर होना, क्योंकि डर से आदमी का फोकस बढ़ता है, सिंसियरिटी आता है, आदमी डर सुनने की वजह से बुरे काम से बचता है। लेकिन एक उसका भी दर्जा है, लेकिन वो नीचे है। ये जो मोहब्बत है वो ज्यादा है। देखिए कोई भी चीज अगर हम लोग किसी डरते हैं, तो जैसे हम लोग अल्लाह ताला से जो मोहब्बत करते हैं ना, करेंगे तो धीरे धीरे जब मोहब्बत आती है ना तो डर चला जाने लगता है। डर शुरुआत में होता है, लेकिन धीरे जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगेंगे तो ठीक धीरे धीरे डर जाने लगेगा। समझिए बात को। और फिर डर जाने लगेगा, और फिर जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा पता है, फिर एक नया टाइप का डर आएगा। वो डर चला जाएगा, वो जहन्नम से जो अल्लाह ताला जलाएगा, एकदम खौफ वाला डर, वो डर चला जाएगा। लेकिन जो डर अब आएगा ना, मोहब्बत ज्यादा बढ़ते 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 चला जाएगा, तो अब जो डर आएगा ना वो आएगा मोहब्बत वाला डर, जो हम पिछली बार जिसका जिक्र किए थे कि वो डर जो मोहब्बत वाली होती है, जिससे हम लोग जैसे किसी के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, किसी जिससे हम प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, वाइफ हो, जो भी हो, बच्चे हो, जिसे बहुत प्यार करते हैं, उसके सामान लेके जाते हैं तो अंदर से डर होता है कहीं पसंद आया कि नहीं आया। तो इस तरह का जो मोहब्बत वाला डर होता है, केयर वाला डर, वो डर आ जाता है, वही फिर हो जाता है तकवा, वही उसी को तकवा का नाम हम लोग देते हैं। तो हर वो काम जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं उससे करना, अपने आप को बचाना, और वो काम जिससे अल्लाह खुश होते हैं उसको मुत्तकी कहते हैं, तकवा कहते हैं। और उन लोगों के लिए है हिदायत। अब आप समझिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। हम लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं शुरू से कि अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे दे। भाई अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे दे, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे दिया। अरे जिसको चाहे ये बात कैसे आ सकता है? अल्लाह ताला किसको नहीं चाहेंगे हिदायत देने? किसको नहीं चाहे? अल्लाह तो चाहते हैं सबको हिदायत देने। वो अब किसी को उसको दे दिया, हम बोलेंगे कि उसको क्यों दी, हमको क्यों नहीं दी? अल्लाह ताला तो हिदायत, अल्लाह ताला सबको चाहते हैं हिदायत देने। लेकिन इस यहाँ पे असल यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हिदायत है किनके लिए? जो बचना चाहे, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। यानी ये चॉइस बेस्ड हो गया,
ये एफर्ट बेस्ड हो गया। ये सिर्फ अल्लाह ताला पे नहीं रहा कि अल्लाह ताला जिसको चाहे डाले, नहीं, ये अपना चॉइस है। अपना चॉइस है अपने आप को गुनाह से बचाना, अपना चॉइस है अच्छे काम को करना, ये मेरा चॉइस, ये हम लोगों का चॉइस है। ये चॉइस बेस्ड हो गया, एफर्ट बेस्ड हो गया। ये अल्लाह ताला पे नहीं बात हो गई कि अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, नहीं, अल्लाह तो चाह ही रहा है, लेकिन ये हमारा चॉइस है कि हम बच पाए कि नहीं, हम किससे बचे, किस काम को करिए, मेरा चॉइस है। हम चॉइस लेंगे कि उनको बचना है, क्या करना, तब हमको हिदायत मिलेगा। ये चॉइस बेस्ड हो गया, एफर्ट बेस्ड हो गया, समझिए इस चीज को। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे, जो अनदेखे ईमान लाते हैं। अब देखिए इस पे गौर करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, जो अनदेखे ईमान लाते हैं, बिना समझे नहीं। कहने का मतलब है कि ईमान बिना देखे लाना है, बिना समझे नहीं, मतलब समझ के लाना। एक और आयत है जिसमें सूरह नंबर 25 में करीब है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि बिना समझे ईमान नहीं लाना है, समझ के, देखभाल के, बूझ समझ के ईमान को लाना है। जैसे अब हम मुसलमान हैं, पैदा हो गए, अब क्या है, बिना समझे ईमान हम लोग लाए हुए हैं। इसलिए अल्लाह ताला उन लोगों को बोले, ईमान वाले ईमान लाओ। तुम्हारे दिल में ईमान दाखिल भी नहीं होता, ईमान का कुछ तकाजा दिल में दाखिल करना होता है, उसका कुछ करना होता है उसके लिए। वही हम लोग भी सीख रहे हैं कि क्या करना है भाई, ईमान कैसे दिल में दाखिल होगा, ईमान है क्या, ईमान को कैसे लाना है। सिर्फ बोल देना ईमान नहीं होता है, ईमान को करना भी पड़ता है। ईमान लाने के लिए कुछ करना होता है, सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता है। और पैदा हो जाने से मुसलमान करने हम लोग मुसलमान नहीं बन जाते हैं, उसके लिए कुछ तकाजा है, कुछ को उसको पूरा करना होता है। तो इसीलिए रहता है बोले कि अनदेखे ईमान, जो अनदेखे ईमान आता है, मैं बिना देखे, जो दिख नहीं, अल्लाह ताला को नजर नहीं आ रहा है। जैसे अब कोई भी चीज नहीं दिखा, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि नहीं है। अब एनर्जी को हम लोग नहीं देख पाते हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख पाते, इसका मतलब वो नहीं है ना, हवा को नहीं देख पाते हैं, वो है ना। तो अनदेखे ईमान लाना है, लेकिन बिना समझे नहीं। ठीक है, फिर आगे तो सलाद कायम करते हैं। ठीक है, तो इसमें समझ की चलिए नमाज कायम करने की बात की जाए, इसमें दो तरह की बात बोला जा रहा है। ठीक है, वो दूसरे तरह की जो बात जो अल्लाह ताला वो भी कहना चाह रहे हैं, वो हम लोग आगे जब वो बात फिर से आएगी तो हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझाना मुश्किल होगा। तो हम लोग ये बात पे आते हैं कि यहाँ पे समझिए नमाज कायम करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कायम इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड कायम करते हैं, पढ़ते हैं नहीं, नमाज पढ़ा नहीं जाता है। कायम का मतलब कि और दुनिया से अपना ध्यान हटाकर किसी एक जगह पे, यानी नमाज पे अल्लाह ताला के तरफ अपने आप को, ध्यान को लगाना है। अल्लाह ताला एक और आयत में बोलते हैं कि जब तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक जाए तो वापस मेरे पर ध्यान ले आया करो। ठीक है, तो अब देखिए अल्लाह ताला हम लोग को बहुत सारी चीज़ गिफ्ट दी है जिससे हम लोग अपने आप को फ़ायदा उठा सकें, दुनियावी में भी और आखिरत में भी। लेकिन हम लोग फ़ायदा उठा नहीं रहे, बहुत बदकिस्मती वाली बात है। जैसे अल्लाह ताला हम लोग को कुरान दिए हिदायत पाने के लिए, उसे बहुत मतलब कामयाबी पाने के लिए, कामयाबी हासिल करनी चाहिए दीन दुनिया दोनों के लिए। लेकिन हम लोग उसको मायने से समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, समझ के नहीं पढ़ रहे, तो वो हो नहीं रहा है। अब हम लोग सिर्फ सवाब के नज़रिए से पढ़ते हैं। एक बात समझ लीजिए, सवाब हम लोग कुरान को पढ़ रहे हैं ना सवाब की नीयत से, ठीक है, सवाब हो रहा है, लेकिन जो समझ के नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उस नहीं समझ के पढ़ने का गुना सवाब से ज़्यादा हो रहा है, समझ लीजिए। तो समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ कह रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला गुस्सा होंगे? हम आप मान लीजिए कुछ आपको बात बोल रहे हैं, चीख के बोलेंगे, आप मेरा बात को सुन नहीं रहे, तो हमको गुस्सा तो आएगा ना। तो अल्लाह ताला गुस्सा होते हैं, तो हम लोगों को समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब देखिए यहाँ, अब हम आपको सिर्फ अब यहाँ पे नमाज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे नमाज की बात है, नमाज की करते हैं। तो यहाँ पे नमाज अल्लाह ताला, नमाज आप समझ लीजिए। एक चीज़ आप बताइए कि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं पूरी फोकस से, मतलब पूरा दिलो दिमाग को एक जगह एकत्रित रख, उसी काम को अगर 1 घंटा में आपको पढ़ने के लिए बोले, कोई चीज़ करने के लिए बोले, अगर आप पूरा एफिशिएंसी के साथ एक घंटा आप लगाएंगे तो वो काम कैसा होगा आप बताइए? भयंकर होगा ना, एकदम आदमी उसमें हर हाल में उसको कर लेगा। ठीक है, और अगर वही फोकस नहीं होगा, जैसे आप किसी से पूछेंगे कि कोई बच्चा से पूछेंगे कितने घंटे पढ़ते हो, तो ये सही सवाल नहीं है। कितना घंटा हो सकता है वो आदमी 4 घंटा पढ़ के वो ज़्यादा ग्रैब नहीं, प्रॉब्लम है कितना कोई इंसान खींच पा रहा है उस चीज़ से। कोई हो सकता है 1 घंटा पढ़ के ये सब ग्रैब कर ले रहा है, कोई 5 घंटा भी पढ़ रहा है लेकिन उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहा है। तो जो ग्रैब करने का जो क्षमता है, वो क्षमता बनता किससे है, किससे बनता है, उसी पे बात हो रहा है। वो वही चीज़ बनता कैसे? अब देखिए कोई भी चीज़ को हम लोग फुल एफिशिएंसी से करेंगे, वो काम तो होना ही होना है कि नहीं। तो हम लोग शुरू से हम लोग को बुलाया जाता था बचपन में हम कि बेटा ध्यान लगाओ, पढ़ने में ध्यान लगाओ। ठीक है, ध्यान लगाओ माँ बाप बोलते हैं। आप देखिए अगर जिसको ध्यान लगाओ बोलते हैं,
तो कैसे लगाओ ध्यान, ये कोई आज तक नहीं सिखाया। बचपन में हमेशा सुनते हैं कि बचपन में ध्यान लगाओ बेटा, ध्यान लगाओ, ध्यान। सारा गेम तो ध्यान का है। जब वॉरेन बफे और बिल गेट्स आपस में मिले थे तो उनकी माँ ने एक वाइट पेपर दिया और उनसे सवाल किया कि सक्सेस का क्या तुम्हारा सीक्रेट है, राज है, क्या एक वर्ड में डिफाइन करो तो दोनों पेपर में लिखा, दोनों पेपर में अपना अपना लिखा छुपा के, और फिर जब पेपर देखा गया तो पता दोनों क्या लिखा, एक ही वर्ड लिखा, दोनों आदमी एक ही वर्ड लिखा, फोकस। क्या दिखा? फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ को पाने के लिए, यहाँ हम लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाने के लिए है फोकस, ध्यान। तो वो ध्यान लगेगा कैसे? सब लोग बोलता है भाई ध्यान जरूरी, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान पढ़ने में ध्यान लगाओ। बचपन से हम भी सुनते आ रहे ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान लगाओ आज तक कोई नहीं बताया, कभी कोई नहीं बताया। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि कैसे ध्यान लगाए। तो अब आप यहाँ समझिए कि हम लोग का जो दिमाग है ना, दिमाग को समझिए, दिमाग हम लोग का क्या है, हम लोग का ह्यूमन माइंड इज अ वॉन्डरिंग माइंड। हम लोग में दिन भर में सारा सैकड़ों ख्याल चलता रहता है। कितना सारा ख्याल एक दिन में चलता है, आप सुन लेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। इतना सारा ख्याल चलता रहता है, उठ पटांग इधर उधर। कभी हम लोग पास्ट में रहते हैं, कभी हम लोग फ्यूचर में रहते हैं। हम लोग का माइंड कभी भी एट द टाइम स्पॉट अभी प्रेजेंट में नहीं रहता है, चाहे वो फ्यूचर में रहेगा चाहे वो पास्ट में रहेगा। पास्ट में जो बीत गया उसका टेंशन होगा कि क्या हुआ, क्यों ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, उसका एक टेंशन। और जो फ्यूचर में आने वाला है उसका डर, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो। फिर दिन भर का बातचीत, 50 जगह का सामान चीज पढ़ने आदमी बैठता है, उसमें 1000 तरह ख्याल चलता है। स्कूल में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, आज वो ऐसा कहा, वो लड़का का स्कूल का जो सारा चीज होता है यूथ में, वो सारा चीज चलता रहता है, उठ पटांग चीज। तो वो सारा चीज जो होता है, जो भी प्रॉब्लम जो भी होता है, वो पढ़ाई को डिफेक्ट करता है या कोई भी काम को डिफेक्ट करता है। हर वो चीज़। तो वो चीज़ को ध्यान से हटा के अगर हम 1 घंटा कुछ चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो अगर वो मेडिटेशन किया हुआ माइंड रहेगा ना, मेडिटेशन किया हुआ माइंड, तो वो चीज़ का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जिसका माइंड मेडिटेटेड माइंड होता है, तो वो अगर 1 घंटा पढ़ रहा है ना, तो उसमें से उसका दिमाग जो वॉन्डरिंग करेगा ना, वो हट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बिना मेडिटेट किया हुआ माइंड अगर 1 घंटे में 45 मिनट या 30 मिनट भटक रहा है, तो मेडिटेट किया हुआ माइंड 10 मिनट भटकेगा। तो एफिशिएंसी रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका। 45 मिनट्स वो ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, 50 मिनट ज़्यादा, मुश्किल से 5-10 मिनट भटकेगा या 2 मिनट। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा वैसे ही ध्यान कम होता जाएगा। वो कैसे कम होगा, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। आप अगर देखिए, नमाज मेडिटेशन है, और मेडिटेशन क्या होता है क्या नहीं होता, वो अच्छे से उसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट से बहुत, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, वो इतना ज़्यादा साइंस है। वो पूरा माइंड में ग्रे रीजन होता है, उसमें उसका ये हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। इतना फ़ायदा है मेडिटेशन का, अगर आप देखेंगे ना, तो हर कामयाब इंसान अपना कामयाबी का राज बोलता है कि मेडिटेशन है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर कामयाब इंसान मेडिटेशन करता है, हिंदू लोग या जो भी गैर मुस्लिम। और हम लोग को तो नमाज में ही मेडिटेशन मिला। आपको पता है, एक रिसर्च पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि सबसे मेडिटेशन का समय कितना होना चाहिए, कितना देर करना चाहिए। तो बात आया कि दिन भर में कम से कम 1 घंटा मेडिटेशन करना चाहिए। तो कितने अंतर्नाद पे, मतलब टोटल टाइम होता है 1 घंटा। तो बोला गया कि उसको तोड़ के टाइम से, मतलब दिन भर में 4 से 5 बार इंटरवल, कुछ समय के इंटरवल पे अगर मेडिटेट किया जाए, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आता है ब्रेन में, सबसे ज़्यादा ब्रेन ताकतवर ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप समझिए इस बात को, तो साइंस बोल रहा है। तो वही भी मेरा दिमाग आया, अरे 1 घंटा करने कहा जा रहा है, इंटरवल कुछ समय पे 4 से 5 बार कहा जा रहा है, तो है तो 5 टाइम नमाज इंटरवल पे, टोटल टाइम भी 1 आवर। आप पाँचों वक्त का नमाज जोड़ लीजिए, 1 घंटा तक आएगा मुश्किल से। तो वो तो नमाज में है, हम लोग पैदल उठाए, नमाज उस से पढ़ने नहीं। देखिए पढ़ने का क्या तरीका, हम तुरंत क्योंकि बता देते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे नमाज, ठीक है, तो जैसे आप चैंटिंग मेडिटेशन होता है नमाज में, ठीक है। हम लोग ब्रीदिंग नहीं, वो लोग मॉन्क लोग करता है, वो लोग छोड़िए, हम लोग को चैंटिंग मेडिटेशन करना। हम लोग क्या करना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या करना, मान लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग चैंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ध्यान देना है किस पे, अपने लिप्स पे। अपना जो हम जो करते हैं आपको बता रहे हैं, अपने लिप्स पे ध्यान देना है, अपने जो सूर्य को पढ़ रहे उस पर ध्यान देना है। किसी भी चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो आप चैंट पे ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, आप जब ध्यान दे रहे होंगे ना, जब थाउट को, तो आप बीच में देखेंगे कि आपको धीरे धीरे थाउट ना वापस कहीं घूमने चला जाएगा, उधर सोचने लगेगा शाम में क्या हुआ, कल क्या हुआ। देखिएगा नमाज में सब लोग बोलेगा, आप भी जानते होंगे, ध्यान बहुत भटकता है। तो भटकेगा, ह्यूमन माइंड से वॉन्डरिंग माइंड, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर भटकता है तो उसमें आप लोग स्ट्रेस मत होइए कि अरे शिट, फिर से भटक गया, फिर भटक गया। उसको क्या करना, बस थाउट को आपको चुपचाप से प्यार से वॉच करना, जस्ट वॉच। एक वर्ड इस्तेमाल कीजिए, वॉच। अपने थाउट को वॉच करना चुपचाप से। क्यों?
क्योंकि आप सुने होंगे कि जैसे ही वॉच होगा, बोलता है ना कि अगर बीमारी पकड़ा गया तो समझो ठीक हो गया, बोलते हैं ना, कोई भी चीज पकड़ा गया तो ठीक हो गया। तो इस तरह थॉट को जैसे हम लोग वॉच कर लेंगे ना, तो वापस से फिर अपने आप ले आइएगा। तो जैसे वॉच करने लगेगा तो बार देखिए नया नया में क्या होगा कि बहुत दिक्कत होगा, बार बार आपका बहुत ज्यादा तेजी से माइंड वॉन्डर करेगा, और आप लोगों को बहुत क्या होगा, स्टार्टिंग में बहुत समय लग जाएगा आपको वॉच करने में, मतलब आप भूल जाइएगा वॉच करने में, मतलब 3-4 मिनट पार हो जाएगा और आप वॉन्डरिंग कर दीजिएगा, फिर याद आएगा अरे वापस आना था, 5-5 मिनट पार हो जाएगा, ऐसा होगा शुरुआती दौर में। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जो आपका वॉचिंग पीरियड है ना वो बढ़ जाएगा। आप सट सट जैसे आप पढ़ रहे हैं, बाहर निकला थॉट, सट सट वापस वॉच करके ले आए, निकला वापस, निकला वापस, निकला वापस, सट सट सट, स्पीड बढ़ जाएगा, धीरे 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 ऐसा स्पीड बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बहुत तेज हो जाएगा। जैसे आप कोई भी काम आप करेंगे, पढ़ेंगे, अगर बच्चा लोग आपका है प्लीज उन लोगों में इस तरह से कराइए, अगर वो है तो वो लोग जब पढ़ेगा तो बीच में ख्याल आएगा स्कूल का, इधर उधर का लमसम ख्याल आएगा, तो फट 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 वहां से वॉच करके अपना डायरेक्शन देने लगेगा पढ़ाई पे, तो एफिशिएंसी रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और बीच बीच में 5 वक्त नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक और कंसेप्ट है पोमोडोरा करके है, ठीक है, उसको आप नेट पे सर्च कीजिएगा। उसमें कहा था कि स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है ना, फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो फर्स्ट टाइम में जो पीरियड होता है ना, स्टार्टिंग का आधा घंटा, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसके बाद धीरे धीरे एफिशिएंसी रेट गिरने लगता है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पोमोडोरा में टुकड़ा में बांट दिया जाता है कि आप 1-2 घंटा पढ़ें, फिर बीच में थोड़ा नैप लिए या फिर नमाज पढ़ लिए, फिर शुरू किए, तो बार बार उसको टुकड़ों में बांट दिए ना, तो एफिशिएंसी बार बार फर्स्ट वाला आप ले रहे हैं। तो इस तरह से वो भी करा सकते हैं। तो नमाज में क्या होगा कि हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो आपका धीरे 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 करके वॉचिंग पावर तेजी से बढ़ने लगेगा। तो आप कुछ भी काम करेंगे तो वो चीज़ माइंड जो ट्रेन हो जाएगा, और क्या होगा कि ध्यान बहुत तेजी से हर चीज़ में लगने लगेगा, क्योंकि आप वॉच कर ले रहे हैं ना। वॉच करना बहुत हार्ड होता है, आप समझ नहीं रहे, आप जब करिएगा तब समझ में आएगा कितना। स्टार्टिंग में 10 मिनट 5 मिनट भी करना मेडिटेशन बहुत हार्ड होता है, फिर धीरे धीरे आदत लग जाता है, जो फिर मज़ा आएगा, फिर क्या करें जो भी। तो उस तरह से हम लोग नमाज को नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। हम बता रहे हैं, हम भी नहीं पढ़ते थे, कभी भी कोई नहीं पढ़ता, किसी से भी हम पूछते हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो बस सोचता ही रह जाता है, अपना पूरा नमाज खत्म हो जाता है, वो बस सोचते जाता है। वो प्रैक्टिस करना होगा, बार बार खींच के लाना होगा, कि अल्लाह ताला भी सिखा देगा आयत में कि जब तुम इधर उधर चले जाओ तो वापस से खींच कर लाओ, तो वो लाना होगा। तो वो उसी को फिर जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि एक और चीज़ है कि नमाज जो है कि ये क्या बोलते हैं, एक और हदीस है जिसमें अल्लाह ताला बोलते हैं कि जो तेजी से नमाज पढ़ेगा, जो नमाज का सही तरीके से अदा नहीं करेगा, उसको अल्लाह ताला वापस उसके मुंह पे नमाज लपेट के मार देंगे। तो वो किन लोगों के लिए बात हो रहा है, वही उन लोगों के लिए जो इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान आगे हम तो पहले आपको बता दे रहे, आगे अल्लाह ताला ये चीज़ सिखाए हैं कि नमाज को पढ़ना कैसे। और एक और चीज़ हो जाता है, जैसे आप नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला के होने का, अल्लाह ताला को हम लोग होने का कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सामने है, अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, हम ध्यान एकत्रित करें, अल्लाह ताला पे ध्यान करें कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा लगा कि हम थोड़ा दुनिया से हट के अल्लाह ताला पे फोकस रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम लोग को देख रहे हैं। तो ऐसा करते करते प्रैक्टिस करते करते कुछ साल बाद ना क्या होगा ना कि सबकॉन्शियसली फीड हो जाएगा इस चीज़ को, ये चीज़ फीड हो जाएगा मन में कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं। तो दुनियावी का कोई भी काम आप करेंगे ना, कोई भी काम दुनिया में भी चल फिरिएगा तो ऐसा लगेगा अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, ऐसा लगेगा बार बार अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं। तो कोई भी गलत काम करने से इंसान डरेगा। इसीलिए नमाज भी क्या करता है, नमाज अल्लाह ताला क्यों बोलते हैं, नमाज बुराइयों से रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर सही तरीके से नमाज पढ़ेंगे ना, सही में रोकेगा। और एक चीज़ है कि जैसे अब बोला जाता है ना कि कैसे हम जाने, एक और बात है कि कैसे हम जाने कि मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं। तो एक साइन है, उसका साइन है। क्या साइन है? अगर आपका आप लोग का बुराई घट रहा है, नमाज पढ़ने के बाद अगर बुराई धीरे धीरे कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि नमाज कबूल हो रहा है, ये साइन है। अगर नहीं हम लोग का तो बुराई घट रहा है तो समझ नमाज पलट के फेंका जा रहा है, मतलब अल्लाह ताला उसको कबूल ही नहीं कर रहे हैं। तो कबूल होने का यही प्रोसेस ही है, इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो कबूल होगा, नहीं तो वापस चेहरे पे मार दीजिएगा नमाज, कोई फायदा नहीं है, हदीस है। तो नमाज का तरीका है कुछ, उस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि नमाज पढ़ना तो अल्लाह के लिए पढ़ना है, आखिरत के लिए पढ़ना है, जन्नत के लिए पढ़ना है। सिर्फ वो नहीं है बात। तो यहाँ आप समझिए, जो को हम साइंस बताएं, जो कामयाबी पूरा दुनिया जो कामयाब हो रहा है जिस वजह से, वो तो नमाज है। और हम लोग सोचते हैं नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक्त, तो सोच रहे हैं जन्नत मिलेगा जन्नत मिलेगा। वो तो छोड़ दीजिए, जन्नत और आखिरत का बात तो छोड़िए, वो तो है ही। आप सोचिए दुनिया में कामयाबी नमाज से है। आप सोचिए जो सक्सेस लोग कर रहे हो नमाज की, मेडिटेशन के जो है वो चीज़ से कर रहे हैं, जो आपको हम पूरा साइंस है, इसे बहुत लंबा बात है। आप मेडिटेशन के बारे में सर्च कीजिएगा, पूरा रात गुजर जाएगा, जितना जितना फायदा है उसका। तो हम लोग बस ये सोचते हैं कि नमाज पढ़ना जन्नत मिलेगा, ये होगा, अल्लाह कुछ नहीं, वो तो छोड़िए, वो तो है ही। यहाँ हम लोग जो दुनिया करते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं, वो मिलेगा नमाज से। कितना इंपॉर्टेंट बात है।
आगे बढ़ते हैं।